हमारे जितने भी भाई बहन पधारे उन सबको मेरा बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और आज का जो विषय था वो बहुत ही सुंदर विषय था। हमारे कैसे कर्मों का आश्रय होता है और किस प्रकार से हमारे साता वेदनी का आश्रय होता है, किस प्रकार साता वेदनी का आश्रय होता है, किस प्रकार ऊंच नीच कर्म, कुल ऊंच और नीच गोत्र का आश्रय होता है। ये सब आपको इतने सुंदर ढंग से आचार्य उमा स्वामी ने बताया, आपको समझ में आएगा। मधुक चित्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मधुक चित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद। वो बहुत साधु की सेवा करते और बहुत पुण्य का आश्रय करे, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। वंदे माता जी, वंदे। बहुत आशीर्वाद, मधुक चिट्ठी को बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। बोलिए आदि विधाता आदिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय। मान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। जय हो। महाधर्म की जय। जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी सहित समस्त महान आचार्यों की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंद जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, संगस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव सहित मुनि श्री विनय गुप्त जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। गणिन आरिका श्री सौहार्दमती माता जी, गणिन आरिका आस्था माता जी, आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी, आरिका श्री सुनिधिमती माता जी सहित समस्त आरिका माता जी के चरणों में वंदा में, आरिका श्री धवलमती माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लभ जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम वर्ण पहले मुनिश्री को ले लो, उसके बाद आशा मासी को ले लेना। आज के इस स्वाध्याय सभा को गुरुदेव की मंगल देशना को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे गुरु भगवान के संगस्थ पूज्य मुनिश्री, जिनके मुखारविंद से मधुर ध्वनि से नियमित मंगलाचरण होता है, ऐसे हमारे पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नमोस्तु करते मुनिश्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु मुनिश्री। आदि सरस्वती माता की जय। केवल परम पूज्य गणाधिपति गणराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। केवल परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंद जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जय समस्त संत वृंद की जय। आज आचार्य भगवान ब्रह्म प्राप्त उत्तम संयम की विवेचना करने वाले हैं। आवाज सही नहीं आ रही है। 2017 में ही उत्तम संयम धर्म पे जो कविता लिखी थी वो आज मंगलाचरण में प्रस्तुत है। उत्तम संयम धर्म, संयम धर्म धीर धीर पालते संयम पालते, संयम से अभ्युदय मोक्ष सुख मिलते, असंयम से लोक में दुख मिलते। तन मन वचन इंद्रिय नियंत्रण प्रशाय बहुत कम आ रही है, आ ही नहीं रही। इच्छा निरोधमय तपस्या अंतरं वैरं परिग्रह सर्जन, संयम धर्म धीर धीर, संयम से आत्म
का परिपालन होता, विविध प्रकार संकट ईस से टलते, इधर परलोक दुख दूर होते। कार काय कामिक करता प्रकाम, आदर्श जीवन हेतु संयम कथा। ब्रेक बिना यथा कार है बेकार, संयम बिना तथा जीवन बेकार। ज्ञान है प्रकाश तथा चर्या है गमन, संयम होता नियंत्रक ब्रेक के समान। इससे मोक्ष मार्ग में होता निर्विघ्न गमन, रेल की पटरी में यथा रेल का गमन। संयम बिना बाह्य तप त्यागादि व्यर्थ, तन मन इंद्रिय आत्मा होते अस्वस्थ। आत्मिक शुद्धि शक्ति हो जाती क्षीण, अस्त व्यस्त संत्रस्त हो जाता जीवन। गृहस्थों को यथा योग्य संयम पालनीय, फैशन व्यसन आडंबर त्यजनीय। समय शक्ति बुद्धि साधन उपकरण, नहीं करणीय कभी दुरुपयोग भी धन। श्रमणों को तो सदा संयम पालनीय, ख्याति पूजा लाभ लंद फंद त्यजनीय। पर निंदा अपमान वैर विरोध त्याज्य, संकल्प विकल्प संक्लेश द्वंद्वादि त्याज्य। ध्यान अध्ययन व मनन चिंतन, आर्त रौद्र परे समता निष्प्रहता मौन। आत्मविशुद्धि में श्रमण रहते लवलीन, संयम से मोक्ष चाहे कनक श्रमण। संयम से मोक्ष चाहे कनक श्रमण। संयम धर्म महान है, धीर वीर पालते, अज्ञानी होगी संयम न पालते, अज्ञानी होगी संयम न पालते। जय बोलो परम पूज्य संयम धर्म के धारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण। अब मैं आगे गुरुदेव के कल उत्तम सत्य धर्म पर जो प्रवचन हुआ उसके सार के लिए नियमित रूप से आप देख रहे होंगे कि गुरुदेव के ऐसे महान भक्त शिष्य जिनकी सेवा की वैयावृत्ति की देवगण भी प्रशंसा करते हैं, सारी दुनिया जिनकी अनुकरण करना चाहती है, ऐसे आज गुरुदेव की अनन्य भक्त सेवा और वैयावृत्ति में इस पूरे, मैं कहूंगा इस पूरे मेवाड़ और वागड़ में सर्वाधिक अग्रणी रहने वाली, तप साधना में रहते हुए भी, व्रतों में लीन रहते हुए भी जो गुरुदेव की सेवा में तत्पर रहती है, ऐसी ब्रह्मचारिणी आशा देवी, जो मेरी मासी आशा मासी कल के प्रवचन का सार आज प्रस्तुत करें। आशा मासी को वंदना, वे सार को प्रस्तुत करें। आचार्य भगवान श्री कनक नंद जी गुरुदेव की जय।
मैं गुरुदेव की शिष्या ब्रह्मचारिणी आशा देवी शाह सत्य धर्म पर गुरुदेव के द्वारा स्वाध्याय के सार का सारांश कहने का साहस करती हूँ। मैं संसारिक कथन साहस करती हूँ। गुरुदेव ने पुनः में बताया आत्मद्रव्य परम सत्य है। इससे पूर्व में संसारिक कथन भौतिक दर्शन को कथन को ही सत्य रूप जानती और मानती थी। आपने वर्तमान के समय में स्वाध्याय के माध्यम से मम्मा विपरीत धारणा को तोड़कर सन्मार्ग दिखाया। संपूर्ण सत्य ज्ञाता सर्वज्ञ ही है। भगवान के अतिरिक्त गणधर भी पूर्ण सत्य को नहीं जानते। वे भी भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान रूप सत्य का अनंत भाग ही जानते हैं। गर्भ से तीन ज्ञान के धारी तीर्थंकर भी दीक्षा लेकर मुनि रूप में मन पर्य की प्राप्ति होने पर भी हजारों लाखों वर्ष तक आत्मा में रत रह सत्य को जानने तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण सत्य जानते हैं। इससे पूर्व वे मोहनी रहते हैं। लोग समूह में कोई सत्य का अंश जानते हैं तो वे वैज्ञानिक हैं। वे मात्र 5% ही जान पाए हैं। स्वयं गुरुदेव भी कहते हैं कि मैं भी पूर्ण सत्य की प्राप्ति को ही ज्ञान जम कर रहा हूँ। आत्मरत रहता हूँ। मौन रहना असत्य नहीं, सत्य है। अन्यथा सिद्ध भगवान मुख के लिए नहीं बोलते हैं। क्या यह असत्य है? नहीं, सिद्ध स्वरूप परम सत्य है। मौन रहना चाहिए, चुप नहीं रहना। किसी को भी सलाह देकर घृणा, देश, अंतरकलह, लड़ाई, झगड़ा, भेद बांधने का काम नहीं करना, ये महान पाप है। संसारिक समस्त कार्य असत्य से युक्त हैं। आध्यात्मिक कार्य ही परम है, सत्य है। जैसे अंधे को अंधा करना भी पाप है। सत्य होते हुए भी असत्य है। कारण पुद्गल पर्याय से वो अंधा है, उसे दुख होगा। उसी प्रकार पापी को पापी भी न कहना, भौतिक रूप से ऐसा सत्य भी न कहना कि किसी के प्राणों को बनाए, हिंसा हो जाए। जीवों को बचाने के लिए झूठ बोलना भी पुण्य का मार्ग है। अतः मौन सत्य है। विवाह भाव में रहना भी असत्य है। अर्थ सत्य भी है, सत्य से ज्यादा विरोधी है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, जो औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। नमस्ते गुरुदेव। बहुत बढ़िया आशा मासी ने। ये गुरुदेव का ही एक प्रोत्साहन है कि जो सेवा वैयावृत्ति के साथ साथ ऐसे प्रवचन सार जैसे भी अपन अग्रणी हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये गुरुदेव का प्रोत्साहन और उनकी शिक्षा का ही कमाल है। अब आगे सभी श्रोताओं को मैं सूचना के रूप में कहना चाहता हूं कि दिनांक 19 सितंबर अनंत चौदसी का दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, मध्य प्रदेश की महानगरी इंदौर, जहां पे जैन एकता के रूप में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के मिलकर 18 दिवसीय पर्युषण महापर्व का आयोजन हो रहा है। और जैन एकता के इस महामंच द्वारा, जो कि संयुक्त तत्वाधान में ये पर्युषण पर्व हो रहा है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा सराहनीय और जिसकी संपूर्ण जैन समाज अनुमोदना करती है, ऐसा ये महान कार्य है। और इसी दिन उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन, अनंत चौदसी के दिन, हम सबके आराध्य पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का मंगल प्रवचन दोपहर 3:30 से लेकर 4 बजे तक गुरुदेव का प्रवचन उस दिन होगा, जो कि जैन एकता के लिए पर्युषण पर्व के उत्तम ब्रह्मचर्य अनंत चौदसी के उपलक्ष्य में और आगामी नवंबर में जो कि विश्व व्यापक जो कि वेबिनार है डॉक्टर राजमल जी के नेतृत्व में, इन सब को लेकर गुरुदेव का एक व्यापक उद्बोधन उस दिन होगा, प्रवचन होगा। तो सभी श्रोता निश्चित रूप से इसका लाभ लें। ये बहुत ही बड़ा एक साझा मंच है और ये हमारे सकल
संपूर्ण जैन समाज, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है। तो 19 तारीख को सभी श्रोता इसका लाभ लें, इसी निवेदन अपने आगे आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नतमस्तक होकर निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज के धर्म पर मंगल देखना प्रारंभ करें। नमस्तु नमस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु पर्युषण पर्व के क्रम प्राप्त संयम धर्म के बारे में बताऊंगा, परंतु जैसे अन्य धर्म केवल एक निश्चित दिन के लिए नहीं है, दिन तो एक व्यवहार काल है और दिन तो एक अजीव द्रव्य है। परंतु उस दिन मैंने उस द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल आदि जो आप लोग को पहले बताया हूं, यह काल मंगल है। काल मंगल तो मान लो आज पर्युषण पर्व का संयम धर्म, अर्थात आज कोई संयम नहीं होता है, ये तो काल है। परंतु उस काल मंगल में संयम के बारे में जो गृहस्थ आराधना करते हैं वो संयम मंगल है। ऐसे ही क्षमाद के बारे में जान लेना चाहिए। तो आज संयम के बारे में बताऊंगा। संयम क्या है? मैं सुनता हूं, देखता हूं, कोई उपवास कर लिया या एकासन कर लिया, उसको व्रती मान लेते हैं, संयमी मान लेते हैं। कथनचित उपचार से या प्रोत्साहित करने के लिए बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए, परंतु कोई केवल कोई उपवास कर लिया वो संयमी नहीं होता है। कोई सामान्य जो जिसको आप लोग को व्रती मान लेते हो, संयमी मानते हो, त्यागी मान लेते हो, वो व्यवहार से प्रोत्साहन के लिए तो सही है। परंतु मैं पहले भी बताया हूं कि ये मुख्यतः मुनियों के ये 10 धर्म है। श्रावक उन धर्मों की आराधना करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, परंतु पूर्णतः उस धर्म रूप परिणमन तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर भी 2 कल्याण युक्त होते नहीं। फिर जब दीक्षा लेते हैं तब से वो मुनि बनते हैं, समण बनते हैं। तो ये भी ध्यान में रखो। बोलते तो सब लगभग हर जगह मैंने अनुभव किया, परंतु वो यथार्थ नहीं। ये मुख्यतः कर्णान योग से निर्धारण होता है। गणित करता है कर्णान योग, सांख्यिकी जैसे अर्थशास्त्र में भी सांख्यिकी है, आदि आदि। तो संयम कहाँ होता है, कैसे होता है? हल्का सा कर्णान योग से बोल करके मैंने यथार्थ परिभाषा बता करके फिर ये व्यवहार आदि से बताऊंगा। संयम की उत्पत्ति गोमठ सार से बोल रहा हूं। संयम मार्गुना महाधिकार से, और गाथा नंबर 466। बादर संजलनोदय सुहामोदय समक्षये मोहस्य संयम भाव नियमा होदित्य जिने ही निर्दिष्टा। जिनेन्द्र भगवान ने क्या बताया वो पहले बताता हूं। अभी जो मैं बताया ये जनवाणी से बताया। जनवाणी
जो आप लोग को बोलता हूँ जनवाणी है, परंतु अभी जो मैं बता रहा हूँ जिनवाणी से बता रहा हूँ। और कथन तो बोलना भी अच्छा है, मैं भी तो बोलता हूँ, मैं भी तो प्रोत्साहित करता हूँ थोड़ा भी गुण आदि, परंतु यथार्थ को जानना जरूरी है। जो अभी ना सम्यक दर्शन है, ना सम्यक ज्ञान है, ना सप्त व्यसन त्याग, ना पंच पाप त्याग, उसको ही हर जगह बोल देते हैं। कथन तो साधु संत भी बोल देते हैं और पॉम्पलेट भी छप जाता है और उत्सव भी मनाया जाता है। जो कुछ 10 धर्म का उपवास कर लेते हैं आदि आदि, करना चाहिए, परंतु वस्तु तो क्या है वो भी जानना चाहिए, नहीं तो ये व्यवहाराभास हो जाएगा, केवल आडंबर ढोंग पाखंड हो जाएगा और कथनचित ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध में आ जाएगा। इसलिए संयम कहाँ, पादर संजलोन दये सुहम दोये समक्षय यमोहस संयम भाव नियम अहोदित्य दिने निदित्थम। जो बादर संजलन के उदय से और सूक्ष्म लोभ के उदय से और मोहनीय कर्म के उपशम से, छठा गुण स्थान से संयम प्रारंभ होता है, श्रवण से, मुनि से। ये सूत्रात्मक वर्णन, ये करुणा जो का वर्णन जो प्रमुख है, उसको ही आचार्य श्री डिटेल बताते हैं। बद संबंधी कषाय दंडान तहिंद्रियान पंचन्नम धारण पालन निग्रह त्याग चौ संयम भन्यु। ये गाथा नंबर 465। वही संयम अधिकार। क्या है संयम? व्रत माने पंच महाव्रत, अनुव्रत भी नहीं। समिति, क्योंकि समिति कोई शावक पालता नहीं, ना पाल सकते हैं। समिति, कषायनम, कषाय अनंतानबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षानिका, जो दलन किया, मर्दन किया, उपशम किया, क्षण किया। और दंडानम, जो मनदंड, वचन दंड, खादंड आदि, मनीष ये सबको संयमित करना, रोकना। तहिंद्रियान पंचनम, और पंच इंद्रियों का जिसने संयम किया महाव्रत रूप में। धारण पालन निग्रह चाव, धारण करना, पालन करना, निग्रह करना और त्याग करना संयम भन, इसको संयम। जो गृहस्थ जो कुछ व्रत नियम पालन करते हैं, इस महान संयम को लक्ष्य करके, इसी प्रकार क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच आदि जो गृहस्थ अनुरूप में पालन करते हैं, इस महान धर्म के लिए। इसलिए यथार्थता को भी जानना अनिवार्य है। यही तो सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। इसलिए नाणम चारित्रहीनम लिंग गहन दंशन विहीनम संयमहीन तब जह चरय निरर्थयम सब। ये शील पाहुर में कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं। नाणम चरित्रहीन, जो ज्ञान चारित्र से विहीन, तोता रटंत जैसे पर पंडित्य के लिए या शोषण के लिए या अहंकार के लिए, या जो आप लोग को 1000 बार बता दिया खाते पूरा लाभ के लिए, वह ज्ञान निरर्थक। ज्ञानम चारित्र विहीनम लिंग गहन दंशन विहीनम। मुनि व्रत से लेकर चुल्लक आरिका और श्रावक के जो लिंग है, चिन्ह है, वो भी व्यर्थ ही है। जब आत्मदर्शन, तत्पात श्रद्धानम, देव शास्त्र गुरु प्रति भक्ति रूप सम्यक दर्शन है। लिंग गहनम दंशन विहीनम और संयमहीन तप,
और यदि अभी जो मैं बता रहा हूं ऐसे संयम विहीन जो मैं अभी बताया, केवल कोई उपवास कर लिया, भले साधु भी उपवास कर लिया, क्यों नहीं करे, केवल उपवास के कारण वो संयमी नहीं है। वो जो व्रत समिति कषाय और दंडानम धारणम पालनम निग्रह त्याग, तब वो साधु उपाध्याय आचार्य या चुल्लिका या आरिका वो संयमी। उपचार से जैसे आप लोग को बोलते हो वो भी चलेगा, चलेगा, केवल चलाया जाता है, परंतु यथार्थ नहीं, यथार्थ नहीं। इसलिए तो आप लोग को इतना आनंद आता है रोज बता रहे हो। गुरुदेव भैया ऐसा हम तो कभी सुने ही नहीं थे, हम तो जाने ही नहीं थे ऐसे परिश्रम पर्व, ऐसे उत्तम क्षमा धर्म तो हम तो जाने ही नहीं थे, षोडश कारण भावना नहीं जानते थे। इसलिए जो आप लोग को जानने की जिज्ञासा इच्छा भावना है उसको भी ध्यान में रखकर बता रहा हूँ। और लगातार अभी 14-15 महीना से वेबिनार में पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे तो पहले से पढ़ा रहा हूँ। देखो संयम विहीन ये तब, इसलिए 32 उपवास करने वाले गृहस्थ भी तपस्वी नहीं हो सकते। जैसे आशा देवी करती है, मैं सबसे श्रेष्ठ उपवास बनता, तथापि केवल 32 उपवास करने से वो भी तपस्वी नहीं, संभव नहीं। धीरे धीरे बोलता हूं, 2 बार बोलता हूं। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये लोक प्रचलने के लिए, सम्मान के लिए बोलना चाहिए। मैं भी कभी कभी बोलता हूं, परंतु वो भी नहीं ना। संयम विहीन यह तब, जो मैं अभी बता रहा हूं, जो आगम में है, ऐसे संयम से विहीन तब। और आप लोग को पहले भी कई बार हम मजाक के रूप में बताया हूं, यहाँ के लोग को भी बोलने लगे एकासना, कल भी बता रहे थे एकासना 3-4-5 घंटा यहाँ वहां अक्सर कर करके खाते रहना और उपासना एकासना। कल यहाँ के लोग को बता रहे थे मजाक किया रूप में। नहीं, धर्म कोई बाजारू नहीं है ना लोक रूढ़ी है। धर्म आत्मस्वरूप जो सर्व के द्वारा प्रतिपादित। संयम हीन यह तब, जो अभी मैं बता रहा हूं, ऐसे संयम से हीन तप भी, भले गृहस्थ का हो या मुनि का हो, तब वो जय चरई जो आचरण करता है। जैसे मरीचि कुमार, आज सुबह भी मैं बता रहा था स्वाध्याय में, आदिनाथ का केवल पोता नहीं था, आदिनाथ का शिष्य भी था, शिष्य था। क्योंकि ऋषभदेव भगवान जो अभी चल रहा है इस युग के प्रथम तीर्थंकर, धर्म तीर्थ प्रवर्तन। उसने क्या, उसके पहले तो कोई धर्म तीर्थ था ही नहीं, कोई धर्म का प्रवर्तन था नहीं था, तो इसका मतलब शिक्षण का हुआ। तथापि वो जो संयम से भ्रष्ट होकर के, ज्ञान से भ्रष्ट होकर, चारित्र से भ्रष्ट होकर के, जो अनेक वर्ष तक, अनेक भव तक घोरात घोर पंचाग्नि आदि तप, और दोनों हाथ में पत्थर लेकर के खड़ा होकर के तप, और हवा पी करके उपवास, घास और पत्ते खा करके जो तपस्या, वो भी तपस्या नहीं। जैसे आप लोग अनेक बार बताया, अनेक जो मांस भक्षी महीनों वर्षों के बाद खाते, मुझे पहले ज्ञात नहीं था वर्षों के खाते, मुझे विज्ञान से ज्ञात हुआ अभी अभी कुछ वर्षों से। माने मुझे उपाध्याय अवस्था तक मालूम नहीं था, आचार्य अवस्था से ज्ञात हुआ। एनाकोंडा से लेकर के पोलर बियर, कुछ कीट पतंग
वर्षों नहीं खाते। अभी अभी मुझे कुछ इससे ज्ञात हुआ, एक पतंग 14 वर्ष तक जमीन के अंदर अंडा प्यूपा रूप में रहता है और 14 वर्ष के बाद लाखों की संख्या में निकलते हैं और 14 वर्ष वैज्ञानिक अनुसार जो अभी भी है विदेश में करोड़ की संख्या में। ऐसे भी और बहुत है जो आप लोग को पहले भी बताया। इसलिए सब धर्म का मूल है आत्मविशुद्धि, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। जैसे उच्चतम विज्ञान में तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ब्रेन से लेकर के सोना चांदी पानी टट्टी पेशाब से ले हड्डी मांस सब एटम ही एटम, ऑल आर एटम्स। इसी प्रकार धर्म में सब कुछ आत्मा विशुद्धि, केवल आत्मा की पवित्रता, समता, शांति, और कुछ भी नहीं। केवल दिगंबर धर्म नहीं, सितंबर धर्म और देश धर्म और दर्शन और विज्ञान पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकलता है। तो इसलिए आज से मैं संयम धर्म के बारे में, जैसे आप लोग को रोज बोलते हो कि गुरुदेव हम कभी कोई किसी के उपदेश में सुने नहीं थे, हम नहीं जाने थे, नहीं पढ़े थे, और यही तो है अपूर्वार्थ, यही ज्ञान है, नहीं तो अन्य पृष्ठ पेशन। आज ही कुछ है, यहाँ महिला बोल रही थी, यहाँ बैठी है, आटा पीसते नरम डला आ गया यह सुन रही है, वो नहीं है ओ ये रोड वहां जाता है, ऐसे नहीं। रोड कहाँ नहीं जाता, रोड पर चल करके गति करके पहुंचा जाता है, रोड तो जहां तहा। इसी प्रकार ये सब बाह्य निमित्त रोड पाइप आदि जैसे हैं, और वो मूल तत्व है आत्म तत्व। इसलिए भगवान क्या बताते हैं, सुन लो। अप्पा नये बेरयिनीम, अप्पा में कुरसामलि, अप्पा काम दुहाधेनु, अप्पा में नंदनम वनम, अप्पा कत्ता विकत्तायम दुहानयत सुहानयम, अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपक्षियम सुपक्षियम, अज्येव सत्तुम कसा इंद्रियाणियम, जेते जिनितो जहानायम विहरामि अहम मुनिम। ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने कहा है धम्म पद में, लगभग यही ये महावीर भगवान ने कहा है। संयम माने क्या, उसका मूल आध्यात्म रहस्य में बता रहा हूं। जो कॉलोनी वाले अभी 13-14 महीना से बोल रहे हैं गुरुदेव हमें सब कुछ भी नहीं जानते थे, केवल रूढ़ी से करते थे और विषय के देखा देखा करते थे। तो संयम माने क्या, जो सहस सहसानम संगमे जुज्जये दिने एक दिनेन अप्पानम ये समय परम जाओ। अप्पामेव जुज्जयिम किंते जुज्जेन बज्जयो, अप्पानमेव अप्पानम जयिता सुहबेर है। अप्पा चेव दमेयब्बम, अप्पा हु खलुदुम दुद्दमम, अप्पा दंत सुई हुई अस्मि लोगे परत। बर में अप्पादंत संयमन तबे नियम, माहम परेशी दमंतो बंधन ही वह। ये इतनी गाथाएं में जो अभी प्रस्तावना रूप में बताया, उसके साक्ष्य के लिए, उसके व्याख्या के लिए गाथा में बताया। जो मैं बता रहा हूं भले आप लोग को सबके लिए नवीन हो, और तो कथनचित अभी 6 वर्ष पहले सब आप लोग को विपरीत ही लगता था। अभी जो मैं विषय बताऊंगा तो अति विपरीत लगता। तथापि जो मैं बता रहा हूं
वो सर्वज्ञ भगवान जो बताया, जो परम सत्य है वो बता रहा हूं। जैसे मैं कल परम सत्य के लिए बताया था, सब बोला हम एकदम नहीं जानते। अरे वाह, पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते, तुम क्या जानोगे? तो वो संजय मानी क्या, जो इतनी गाथाएं पढ़ा हूं मैं, काल्पनिक कथा, ये सब काल्पनिक है, अधिकांश कथा देश में सब काल्पनिक है, अधिकांश। इस सब की हो, पंचतंत्र की हो, जैन धर्म की भी कई किताब के, सितंबर की भी कई किताब की काल्पनिक है, परंतु शिक्षाप्रद है। ये आप लोग को जानते हो, ये तो चौथी पांचवी कक्षा पढ़ा जाता है हर प्रदेश में, हर भाषा में, परंतु जैसे आप लोग को अभी तक सब मिला करके लाखों बार बोल दिए, हम जोड़ नहीं पाते, याद भी नहीं रहता है। एक सरोवर में दो राजहंस और एक कछु आए, तीनों मित्र रूप में रहते थे। ये पहले भी बोला हूं, परंतु विषय को प्रतिपादन करने के लिए आप लोग के लिए बता रहा हूं। वरना माई के निकट करो, मधु को बोल रहा है। हाँ देख लो। तो जब गर्मी के कारण जलस्तर घटा, दोनों राजहंस विचार करते हैं कि हम मानव सरोवर में जाते हैं, वहां पानी सतत रहता है, नहीं तो यहाँ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। तो कछुआ बोलता है कि मुझे भी लेकर चलो, और कछुआ की चाल तो आप लोग को जानते हो। तो वो बोले तुम कैसे चलोगे? फिर प्लानिंग करते हैं, दोनों हंस बोलते हैं कोई बात नहीं, हम एक डंडा को ऐसे पकड़ लेंगे, एक तरफ एक हंस, दूसरी तरफ दूसरा हंस, और बीच में तुम पकड़ लेना। इसको फ्लेमिंग बोलते हैं, राजहंस जिसको बोलते हैं। अभी भारत में नहीं है फ्लेमिंग, हजारों की संख्या में है। मैं पहले नहीं देखा था, मैं वैज्ञानिक चलने में देखा। कछुआ को बोल देखा तुम पकड़ के चलना, कुछ भी हो बोलना नहीं, कोई भी परिस्थिति में, निंदा हो प्रशंसा, कोई गाली दे, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं बोलना। हाँ हाँ नहीं बोलूंगा। और वो चलते हैं, कितना सुंदर दृश्य, दो हंस, बीच में कछुआ लटका हुआ। तो जाते जाते एक जगह में बच्चे खेल रहे थे, और दृश्य देख करके उस मजाक से कुछ कुछ बोलने लगे। तो कछुआ को सहन नहीं हुआ और कुछ बोल पड़ा, और धड़ाम से नीचे। यह काल्पनिक, पूर्णतः काल्पनिक, पूर्णतः काल्पनिक, परंतु इसका आदर्श शिक्षा जो सत्य का कथा से भी अधिक श्रेष्ठ। तो केवल वाचनी का असंयम के कारण उसकी दुर्दशा हुई। इसी प्रकार जो मैं इतनी गाथाओं का पाठ किया, उसमें यही लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? आत्मा नई बेरणी अप्पा में कुरसामली, अप्पा काम धुआ धेनु, अप्पा में नंदन बनम। जिससे आत्मा से आप लोग को द्वेष था, घृणा थी। शरीर हूं मैं नहीं, तो वो शरीर है, इसको कैसे हो जाएगा? तुम्हारा शरीर स्वर्ग नरक का मुख्य कैसे जाएगा? आत्मा ही नरक है, आत्मा ही स्वर्ग है, आत्मा ही कामधेनु है, आत्मा ही बैतरणी नदी है, आत्मा ही नंदन वन है। यहाँ पर कब आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही भोक्ता आदि है। इसलिए आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही कर्ता धर्ता विधाता है। स्व आत्मा ही स्वयं के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव रुद्र आदि है। ज्ञानान में ये विस्तार से लिखा हुआ, त्रितत्व अधिकार में। इसलिए सब कुछ यदि आत्मा ही है, तुम्हारा संयम, तुम्हारा व्रत नियम, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा पाप, तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारा नरक तुम ही हो।
और कोई नहीं। इसलिए आचार्य से बता रहे हैं, तुम बहू सास को, सास बहू को, बच्चे माता पिता को, माता पिता बच्चे, टीचर स्टूडेंट को, स्टूडेंट टीचर को, प्रजा राजा को, राजा प्रजा को जो कंट्रोल करना चाहते हैं, संयमी करना चाहते हैं, आदर्श बनाना चाहते हैं, दादागिरी करते हैं, ये सब क्या है? महावीर भगवान के बारे में आप लोग बहुत बार बता दिया, अभी भी बता दिया। मरीचि कुमार स्वयं नहीं रह पाया, दस धर्म रत्न स्वयं नहीं रह पाया, इसलिए खरब अरब भव में कष्ट दुख यातनाएं शांति। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, भगवान बताते हैं, जो सहस्र सहस्राण संग में जुझई जिने, जो हजार हजार को लाखों लाखों को राथी महारथी, भले तद्भव में तीर्थंकर हो, राम हो, पांडव हो, जो शत्रु को जाय जित के उस समय कोई वो संयमी, ऐसे संयमी नहीं थे जिस संयम का वर्णन अभी कर रहा हूं, भले तीर्थंकर क्यों नहीं। आप लोग कई बार बताए, चक्रेण शत्रु भयंकरेण जित्वा सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जगाय मोहोदय मोह चक्र। जो चक्र के द्वारा दूसरों को, तीर्थंकर चक्रवर्ती राजा महाराजा दिग्विजयी जो अस्त्र शस्त्र विजय प्राप्त करते हैं, वो कोई विजय नहीं है, वो कथनचित पराजय है। जैसे भरत बाहुबली के बारे में आगे बताऊंगा विस्तार से। वो युद्ध में भले बाहुबली विजयी बन गए, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विजयी नहीं। भले युद्ध की दृष्टि से वो विजयी बने, हाँ जब वो साधु बने तब वो विजयी बने। इसलिए ही द हीरो हु फाइट बैटल फील्ड, ही द हीरो who fight tiger fight, but he hero of the hero who conquer own self। यही विजय लक्ष्मी 2015 में मुझे बोली थी, उस समय भी मैं बोला था। और कई विजय लक्ष्मी बोली, गुरुदेव ये आप हीरो को आप नट नटी बोलते हो। तत्काल डांटना प्रारंभ कर लिया। अरे तुम क्या इंग्लिश है, मैं बीए पढ़ी हूँ, हाँ हीरो का अर्थ ये नटनिटी कहाँ से आ गए? हाँ ना शब्द से, ना भाव से, ना काम से। हीरो कौन है? मोक्ष मार्ग स्नेतारम वित्तारम कर्म भ्रमताम ज्ञातार विश्व तत्पानम वंदे तद्गुण लभते। विश्व के हीरो तीर्थंकर होते हैं, पंच परमेष्ठी होते हैं। तो वही विषय भी देखा, जो आप लोग को जिसको महानायक से लेकर भगवान मानते हो, क्या जो हमारे सर्वज्ञ भगवान जो परिभाषा बता रहे हैं, इस परिभाषा के अनुसार क्या वो हीरो है कि जीरो है? मैं 22 वर्ष पहले लिखा हूं, नेता अभिनेता खलनेता खिलाड़ी के अंधभक्त भारतीय अभी कुछ वर्ष थोड़ा थोड़ा आ रहा, विश्व गुरु भारत के लिए अंधभक्त है, पढ़े लिखे ज्यादा अंधभक्त है। कोई पेड़ को पूछ लेता, नदी को पूछ लिया, अन्य धर्म के देवी देवता को पूछ लिया, तो उसको तो आप लोग को मिथ्या मानते हो। कथनचित पर्यावरण सुरक्षा के लिए, नदी की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा के लिए अभी वैज्ञानिक लोग यही कर रहे हैं, परंतु आप तो डेट बन कर ये नटनट की पूजा करते हो, गुणगान करते हो। कई बार आप लोग को बताया, इसलिए यहाँ वही भी सब बता रहे हैं, कौन नेता होते हैं, कौन हीरो होते हैं, कौन आदर्श होते हैं, कौन नायक होते हैं। इसलिए
मराठी में नेताओं को पुढारी बोलते, पुढारी। पुढारी, पूरा प्लस अरी। पूर्व माने अगुआ, प्रधान, प्रधान, प्रमुख। अरी माने शत्रु, जो दूसरों के लिए, राष्ट्रों के लिए प्रमुख अरी है, शत्रु है, वो पुढारी। नेता, अभिनेता, खेल नेता, खल नेता। इस तो इसलिए यहां बता रहे हैं, सुन लो, गाथा सहित बोल रहा हूं। क्या क्या कौन कुछ भेज रहा है, देख लो। हाँ, कोई लिखा है मधुक, अभी ये विश्व गुरु भारत, यही जीरो के कारण, जीरो को आप लोग के हीरो मानते हैं, इसलिए भारत अभी जीरो। आपका ही अलग है गुरुदेव, आपका ही अलग है। आपका ही अलग है, आज से 30 साल पहले लिखा हुआ गुरुदेव। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ देखो, इसलिए ही द हीरो हु फाइट बैटलफील्ड, ही द हीरो हु फाइट टाइगर फाइट, बट हीरो पर हीरो हु कन्क्वर ओन सेल्फ। देखा, ये इंग्लिश में, ओरिजिनल इंग्लिश से देखा। जो युद्ध क्षेत्र में भले राम हो, अर्जुन हो, हमारा तीर्थंकर भी हो, चक्रवर्ती हो, जब दिग्विजय करते हैं, वो इस दृष्टि आज संयम धर्म, जो भगवान सर्वज्ञ भगवान जो कहा, इस दृष्टि से वो संयमी नहीं, वो विजयी नहीं है। केवल अलेक्जेंडर, चंगेज खां, हिटलर नहीं, आप लोग के पहले भी बता दिया, तीर्थंकर भी नहीं। जो अभी मैं पहले भी अभी बताऊंगा, क्योंकि उसमें असंयम है, अभी कोई महाव्रती नहीं है। इसलिए भगवान बताते हैं, जो एक सहस्राणम संगमे दुर्जय जिने, एक जिनज अपानम एस परम जय। परंतु जो स्व आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, ऐसे विजयी चक्रवर्ती, जो आप लोग को सलाका पुरुष के बारे में बताया हूं, वो सलाका पुरुष सब ग्रस्त थे। तीर्थंकर से लेकर के समस्त सलाका पुरुष भी ऐसे आत्म विजय के सामने परास्त है। ये सब कई बार आप लोग बता दिया, अनेक बार। आज गाथा सहित बता रहा हूं, इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, भगवान बताते हैं, आचार्य श्री लिखा, अपान में युद्धई किंचे युद्धय बह जाओ। इसलिए आत्म विजयी बनो, आत्म विजयी है विश्व विजयी। ना चक्रवर्ती विश्व विजयी, ना इंद्र, ना चंगेज खान, ना सिकंदर, ना कोई खिलाड़ी, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई प्रधानमंत्री, कोई भी नहीं। इसलिए सब विषय के जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में राजा महाराज चक्रवर्ती साधु संत बने हैं अधिकांश। बहुत कम है जो अन्य लोग बने हैं, अति कम, हजारों भाग होगा। इसलिए वो दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करते करते, मरते मारते, संक्लेशित हो करके अनुभव कर लिए सत्ता, संपत्ति, युद्ध, भोग, उपभोग। कितना संक्लेश कारक, कितना दुख कारक, कितना आत्मपतन कारक। इसलिए सब राजा महाराज ज्यादा साधु बनते हैं। सामान्य लोग को आप तीनों धर्म में मुझे दिखा दो, तीनों धर्म में वाले मिलकर सब मुझे दिखा दो, दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध, ज्यादा राजा महाराज साधु बने की ये सामान्य नागरिक साधु बने। तीनों धर्म में बोला हूं, तीनों धर्म, केवल महात्मा बुद्ध नहीं, केवल तीर्थंकर नहीं, केवल हिंदू धर्म के अनुसार याज्ञवल्क्य नहीं, अधिकांश। क्योंकि विजय के दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करते करते वो जितने पराजित होते गए, जितने संक्लेशित होते गए, जितने दुखी संतप्त होते गए, अशांत होते गए, तो उनको ज्ञात हो गया
ये सत्ता संपत्ति, दूसरे को ऊपर विजय प्राप्त करना, युद्ध करना, ये सब व्यर्थ है। इसके ऊपर मैंने लगभग 800-900 पेज का ग्रंथ पढ़ा हूं, कभी बीच बीच में बताया हूं, और अभी भी विज्ञान में सिद्ध हो रहा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये सत्ता संपत्ति वाले ही ज्यादा हिंसा करते हैं, प्रदूषण करते हैं, आदि आदि। इसलिए संयम माने क्या, जैसे आप लोग कई बार बताया, आज उसका रहस्य बताता हूं। ये सब अनेक बार बता दिया। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अप्पा चेब दमयब अप्पा हु खलु दुग्धम अप्पा दंत सुई होई अश्विलो ये परत है। ये धम्म पद में लगभग यही कहा था, मेरी अनेक किताब में है और मुझे लगभग कंठस्थ भी सब। इसलिए इसके ऊपर अप्पा चेब दमयब, इसलिए आत्म विजयी बनो। अप्पा हु खलुदुद्दम, आत्मा ही सबसे दुर्दम है, सबसे कठोरतम और बर्बरतम, क्रूरतम है। आत्मा ही यहां जो बता रहे, क्यों वही क्रूर बर्बर आत्मा ही तो नरक निगोद में भ्रमण करता है, और करता कौन है? इसलिए आत्मा ही दुष्ट है, दुर्जन है, पापी है, विध्वंसकारी है। और जब उसका दमन किया जाता है, संयम किया जाता है, वही जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आग जलाने में, किसके घर जलाने में काम में आती है, खाना बनाने में भी, फैक्ट्री चलाने में भी। इसलिए आग भी उपकारी है और विध्वंसकारी है। अपादंत सुई हुई, जो आत्मा के ऊपर संयम धारण करता है, उसको कंट्रोल में करता है, वही अस्लोक परत है, इस लोक में और परलोक में सुखी बनता है। और एक वो बेरे कुजा एक वो यह पवत्तनम असंयमे नियतिम च संयम में तो पवत्तनम। यदि कोई एक से निवृत्त होना है तो असंयम से निवृत्त, और एक में प्रवृत्त करना है तो संयम में प्रवृत्त करो। तो इसलिए जो सामान्यतः हर धर्म में, पृथ्वी का हर धर्म में आत्म पवित्रता, आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, आत्मानुशासन, आत्म विजय के परिवर्तन में केवल दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वर्चस्व के लिए। केवल आप मसूदा अभी केवल तालिबानी करते हैं, नहीं, इससे पहले भी होता था। इसलिए मेरी एक किताब है आर्य, तो आर्य उसके साथ हम म्लेच्छ, तो जो म्लेच्छ है जिसको हिंदू धर्म में राक्षस बोलते हैं, ये मानव ही राक्षस है, मानव ही दानव है। तो इसलिए आचार्य से बता रहे हैं कि सब एक दूसरों के ऊपर संयम करना चाहते हैं, परंतु स्वयं के ऊपर संयम नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं शायद एक बार बताया था जैसे मैं निमाई में बहुत बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, अन्य जगह में भी, तो मैं छोटे बच्चों के लिए विद्या नंदी को मैं बोला आप छोटे बच्चों को पढ़ा, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो विद्या नंदी मॉनिटर बना लिए एक दो बच्चों को, वो ही ज्यादा उदम के, ज्यादा अनुशासन बन के फिर आकर मुझे बताते हैं, तो मैं बोले कि यही आपने ही गलती क्योंकि सत्ता संपत्ति को प्राप्त करके केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग भी, पशु पक्षी तक
क्रूर बन जाते हैं, दुष्ट बन जाते हैं, दूसरों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। इसलिए जो अभी तक धर्म का परिवर्तन नहीं हुआ वो संयम में भी आ जाता है। क्यों? जो अभी बताया हूं, प्राणी संयम, कषाय संयम, इंद्रिय संयम। इसलिए कोहोपि ही विनाशई मान विनय नाशन, माया मिथ्या विनाशई लोहो सब विनाशनम। उवशय मन हमें हने कोह मान मध्यम जिने माया च अजब भावेन लोभ संयमेन जिन। तो कैसे विजय प्राप्त करोगे? जैसे हर धर्म में कुछ ना कुछ बाह्य तप, हर धर्म में क्रूर से क्रूर धर्म में जो बलि चढ़ाते हैं, आतंकवाद करते हैं, उनमें भी है। भला अन्य धर्म के बारे में नहीं जानते, अभी तालिबानी के लिए सब पेपर में आता है, टीवी में आता है, इसे तो समझते होंगे थोड़ा बहुत। दिन में नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे। कोई रात को नहीं खाते हैं, दिन में खाते हैं। कोई बाल बढ़ा देते हैं, कोई बाल काट देते हैं, कोई सफेद वस्त्र पहनते हैं तो कोई करुआ वस्त्र, केवल कोई नग्न रह जाते हैं, आदि आदि सब अंतरंग संयम तप आत्मविशुद्धि के लिए। यदि वो नहीं करते, जैसे अभी अभी गाथा में बताया था, संयमहीन हो तब वो सब असंयम है। तो संयम के लिए मुख्यतः क्या करना? उपशमेन हने को हो, उपशम भाव से, समता भाव से, शांति भाव से क्रोध को नाश करो, क्रोध को पर विजय का प्राप्त करो। यही आत्मविजयी है, ये आत्मविजयी है। राजा से लेकर के 3 खंड के अधिपति, 60 खंड के अधिपति, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को मार करके उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु स्वक्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा, बेर, काम वेदना, फैशन, व्यसन के ऊपर कहां विजय प्राप्त कर पाते हैं? तो इसलिए सबसे कठिनतम काम आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करना। कैसे? उपशय में न हने को हो मान मध्यम देने, ये सब पहले बता दिया हूं। माने आप लोग केवल संयम माने कुछ नहीं खाना, उपवास करना, एकासन करना, जो आप लोग की संकीर्ण रूढ़िवादिता है उसके निराशने के लिए बोलना, ये पहले बता दिया। हर धर्म में, हर धर्म में, सब धर्म में, पूरी पृथ्वी की मैं लगभग 32-33 वर्ष पहले से लिख रहा हूं, बहुत किताब लिखा हूं। इसलिए वस्तु तो संयम क्या है, भगवान महावीर ने जो कहा वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। माया च अजब भावेन, और आर्जव भाव से माया के ऊपर संयम विजय प्राप्त करो। लोभ संतोष हो जने, और लोभ को संतोष से विजय प्राप्त करो। इसलिए अभी मैं ज्ञानार्णव से बता रहा हूं। अभी बताया था गुमरसार, सम्मान सुत्त, जो मैं आप लोग कई बार बताया था, जिनेन्द्र बर्णी, यही तुम्हारे बीना के परिवार के थे, उनके जो सम्मान सूत्र से हमारे सितंबर भक्त ने अभी भेजा है, ये पहले भी है। अभी मैं ये बता रहा हूं, सुन लो। जो आधुनिक विज्ञान ने अनुसंधान किया, जो मैं पहले भी कई बार बताया हूं, आज भी उसको बता रहा हूं। इससे तद्भव में भी क्या लाभ, और हमारे आचार्य ने पहले ही ग्रंथ में हजारों वर्ष पहले लिख लिया था। विज्ञान अभी अभी रिसर्च कर रहा है, इस संयम से क्या क्या लाभ। यथा यथा ऋषिकानि स्ववशं जाति देहिनम्
तथा तथा स्फुरति उच्चे हृदय विज्ञान भास्कर। ये आधुनिक मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान और शिक्षा विज्ञान के सूत्र में आप लोग को बता रहा हूं। पहले पहले भी कई बार बताया हूं, कल भी हल्का सा बताया था। शकोन विज्ञान, शकोन, अंगस्मरणम, स्वप्न से लेकर टेलीपैथी उनके सत्य होते हैं जिनका मन शांत स्थिर, जिनका मन शांत और स्थिर नहीं है, उन्हीं के स्वप्न शकोन अंगस्मरण से लेकर टेलीपैथी सत्य नहीं होंगे, असत्य निकलेंगे, यथार्थ फल नहीं लेंगे। दूसरों के मन को जानने के लिए भी स्व मन को शांत रखना पड़ेगा, ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी मन को शांत रखना पड़ेगा। जो अभी विज्ञान सिद्ध कर रहा है, मैं श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं। इस संबंध भी मैं बहुत पढ़ा हूं, बहुत लिखा हूं, और अभी नवीनतम विज्ञान में अभी सिद्ध हो रहा है, वो मैं बता रहा हूं। उच्चतम विज्ञान, जितना जितना आप इंद्रिय संयम, कषाय संयम करते जाओगे, उतना उतना आपका मन शांत, निर्मल से लेकर के दक्ष, तीक्ष्ण, स्मरण शक्ति युक्त, कार्य दक्ष बनता जाएगा और अनेक रोग दूर होंगे। कल परसों भी बताया था, आधुनिक विज्ञान के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार, तुम्हारा हॉस्पिटल, तुम्हारी औषधि, तुम्हारा हॉस्पिटल तुम्हारा शरीर है और तुम्हारी औषधि तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन जितना शांत, सरल, जितना संयमित, दृढ़, आत्मविश्वास युक्त होगा, उतना उतना टेंशन दूर होगा। जो आप लोग को अभी 6 वर्ष में कई हजार बार बोल दिए, वेबिनार तक में बोल दिए। पहले आप लोग को कितना अशांत थे, अभी कितने शांत, और वेबिनार सुनते हुए आप लोग कितने एकाग्र हो जाते हो, सब भूल जाते हो, कितना आनंद आता है। देखो वही जब जितना जितना अंश में आप इंद्रिय संयमी, शरीर संयमी, वचन संयमी, कषाय संयमी बनते जाओगे, यथा तथा ऋषिकानि स्ववशम यान्ति देहिनम, स्ववशम करते जाओगे, तथा तथा स्फुरति उच्च हृदय, तथा तथा तुम्हारा हृदय में उच्च विज्ञान भास्कर, उच्च विज्ञान भास्कर प्रकट होगा। पहले विदेश के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आईक्यू को ही महत्व देते, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, परंतु अभी मुख्यतः वैज्ञानिक जगत में और विदेश में और ईसाई देश में बुद्धि लब्धि को ज्यादा महत्व नहीं है। मैं आप लोग कई बार बताया, इसके ऊपर मेरी किताब है 15 वर्ष पहले, IQ UKS के ऊपर, तो बहुत कठिन किताब है, प्रोफेसर प्रभात बोल रहे थे। तो देखो, और ये बच्चे यहाँ जो बैठे हुए, यहाँ जो महिलाएं, साधु संत से लेकर के लगभग मुझे कई लाख बोल दिए, बच्चों से लेकर 2-3 वर्ष के बच्चे, गुरुदेव हम टेंशन में रहते, टेंशन। बच्चों, तुम लोग को भी पढ़े के कारण तुम लोग को आनंद आता है कि टेंशन रहता है? क्या पता है अभी तक का? देखो इतने छोटे छोटे बच्चे, 50-60 बच्चे जाते थे अभी 14-15 महीना पहले हमारे साथ वॉकिंग के लिए, फोटो भी है। सब बोले कि
तीसरी चौथी कक्षा पढ़ रहे, यहाँ कहीं बोल रहा हूं, यहाँ 3 बैठे हुए अभी और 50-60। गुरुदेव दिन रात टेंशन है, स्कूल में टेंशन है, होमवर्क में टेंशन है, टेंशन ही टेंशन। इसलिए सब बच्चे पहले से अभी तक बोल रहे हैं गुरुदेव आपके पास अब आखिर पढ़ने पर माता पिता भी बोलते हैं। प्रोफेसर प्रभात भी कई वर्ष के बाद मुझे बोले, बिना भी सुने, कि गुरुदेव के पास सब बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते हैं, आहार देते हैं तो ये नंबर कम आएगा, फेल हो जाएंगे। और जब देखे जो मेरे पास आते वही सब फर्स्ट आए, रैंक आए, तो फिर वो कई जगह में बोले पहले मुझे ज्ञात नहीं था, फिर मैंने रिसर्च किया सब इतने नंबर कैसे लाए, अभी लगभग 31 वर्ष पहले, क्योंकि यहाँ अनुशासन से मन को इंद्रियों को संयमित करने सकते। इसके कारण उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो मैं अभी धर्म के बारे में बताया था, अभी मैं विज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, शारीरिक विज्ञान के बारे में बताऊंगा। और वो विषय मेरे अनेक ग्रंथ में लिखा हूं और ये प्राचीन श्लोकों से भी बता रहा हूं। यहां सब बच्चे बोलते हैं ये कोई किसी लिखा है 100% सत्य प्रत्यक्ष अनुभव। हाँ, मधु को भी लिख रहा है, क्योंकि उसका एक छोटा सा छोरा दिन रात मेरे पास घूम रहा था। अभी वो जितना भाषण करता है उसके पिताजी भी नहीं कर सकते, उसकी मम्मी भी एमए पढ़ी है संस्कृत में, शायद वो भी हिंदी में नहीं बोल सकते। अभी यहाँ 3 बच्चे बैठे हैं वरना, और ये 3 बच्चे अभी भी इनके माता पिता इनके बराबर नहीं बोल पाते, स्वयं बोले हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। वो भी समय बता रहा हूं, महान रहस्य जो विज्ञान को खरबों डॉलर करोड़ व्यक्ति के ऊपर परीक्षण करके जो रहस्य निकाल रहे हैं, वो रहस्य में सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी से बता रहा हूं। और मैं बाल्यकाल से प्रैक्टिकल जी रहा हूं। मैं साधु से ले यहाँ के लोगों से पहले लाखों को मैं पूछ लिया, आप लोग का मन क्यों चंचल है? या भी मैं पूछा यहाँ जो बैठे हैं और स्क्रीन पर बैठे इनको भी अनेक बार पूछा हूं, क्या मेरे से ज्यादा आप चिंतन करते हो, ज्यादा रिसर्च करते हो, ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा पढ़ाते हो? तो मुझे ज्यादा सक्रिय होना पड़ता है, परंतु आप तो कुछ नहीं करते हो, केवल पढ़ाई हो या नौकरी हो या खाना बनाना हो या कुछ व्यापार करते हो, फिर आप लोग का मन इतना क्यों चंचल? अभी तक यहाँ जितने बैठे हैं जीवंत इस रूम में और स्क्रीन में बैठे हैं, कोई भी नहीं बोल पाए कि मेरा मन शांत रहता है। कोई दुस्साहस भी नहीं कर पाया, कोई झूठ भी नहीं बोल पाया, कोई मायाचारी से भी नहीं बोल पाया। क्यों? जो पराजय होता है वो कभी विजय के जैसे व्यवहार कर नहीं सकता। मन जाने पाप, माँ जाने बाप। तो ये विद्यार्थी से लेकर के सरकार तक, अधिकांश साधु संत गृहस्थ तक, केवल मैं पेपर में टीवी में जो वैज्ञानिक अनुसंधान से और जो दूसरे बोलते हैं उसका अनुसार नहीं, मैं जो सत्य का अनुसंधान करता हूं, रियल, ना बच्चों का, ना टीचरों का, ना माता पिता का, ना भाषण करने वाले अधिकांश साधु संत का मन स्थिर रहता है। क्यों? वही विषय मैं बता रहा हूं। यही इसलिए जो आप लोगों को पहले भी बहुत बताऊंगा, आगे बताऊंगा, इसलिए मन स्थिर नहीं होने का कारण स्मरण शक्ति नहीं बढ़ती है। ना शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी। आज सुबह भी बताए थे, मैं बोला 1-1.5 सेकंड भी नहीं हुआ, कोई नहीं बोल पाया। यहाँ कई युवक बैठे, साधु माता जी बैठे,
आज भी ऐसे लाखों बार हो गया, लाखों बार। तो मेरा अनुभव भी मैं बता रहा हूं। तो ये क्यों होता है, ये पहले भी बताया, परंतु संयम को लेकर बता रहा हूं। आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हूं। मुझे अनेक लोग को बोले हैं गुरुदेव उपवास करने की तो मेरी भावना है, परंतु मैं उपवास नहीं कर पाता हूं। क्यों? फिर परिणाम में मुझे लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, निमंत्रण कार्ड देना पड़ेगा, फांड लाना पड़ेगा, उसमें नाम लिखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, इसलिए उपवास। अरे तो फिर उपवास हो तो और ज्यादा संकल्प विकल इच्छा कामना हुई, फिर उपवास कहाँ हो गया? इच्छा निरोध तप कहाँ से हुआ? और इच्छाएं का आकांक्षा और डिमांड और संकल्प बढ़ता गया, तो कहां से उपवास हुआ? कहाँ तप हुआ? ये तो पतन हुआ। इसलिए सुन लो, इसलिए आप लोग को रोज मतलब गुरुदेव रोज आप नया विषय बोलते, हम ये सब जानते ही नहीं थे। तो मैं भी ऐसे स्कूल कर दी टीचर जैसे बन जाऊंगा, घर में रट कर आते हैं वही पढ़ा लेते हैं। तो देखो, तो विज्ञान भास्कर, बुद्धि भी प्रखर होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मानसिक रोग दूर होंगे, शांति मिलेगी, तृप्ति होगी। जितना जितना अंश में कषाय संयम करोगे, इंद्रिय संयम करोगे, प्राणी संयम करोगे, उतना अंश में। इसलिए आचार्य बता रहे हैं, सुन लो, निरुद्ध बोधपाशेनम क्षिप्ता वैराग्य पंजरे कृषि का हरयोयेनम स मुनिना महेश्वर। मुनि में महान ईश्वर कौन है ये बता रहे, मैं पहले भी बताया। आप लोग को प्रहार करता है और व्यंग्यात्मक ही बोला। आप लोग को दृष्टि तो वही मुनीश्वर है, श्रेष्ठ साधु है, जो भीड़ जोड़ करके आप लोग के लिए पैसा इकट्ठा करे। देखा, आज स्वयं आचार्य से बोल रहे, जहां भीड़ है, जहां आडंबर है, जहां केवल होर्डिंग बोर्डिंग, खाना पीना, हाथी घोड़ा, गाजा बाजा, कभी सम्मेलन, तो साधु को आप लोग को श्रेष्ठ मानते हो। अभी तो 6 वर्ष की धुलाई के कारण यहाँ तो परिवर्तन हो गया, परंतु अभी भी सर्वत्र परिवर्तन नहीं हुआ। वो भी आज बता रहा हूं, सुन लो श्लोक से। मुनि में ईश्वर, मुनि के नायक कौन है? निरुद्ध बोधपाशेनम क्षिप्ता वैराग्य पंजरी ऋषि का हृदयेनम स मुनि नाम महेश्वर। ज्ञानानव सर्ग 20वीं सर्ग और श्लोक नंबर 8 से बोलना। सब पेपर में भी आया है, टीवी में भी आ रहा है, मोबाइल में भी आता है, यहां भी सब लगा हुआ, मेरी किताब में लिखा हुआ। आज वही श्रेष्ठ चातुर्मास जहां ये सब ढोंग पाखंड आडंबर होता है, यहां भी लिखा हुआ है। कितने हजार रुपया? 1000 करोड़ पेपर में लिखा हुआ, उसने बताया। और भी जहां केवल आय व्यय होता है, एक्सचेंज होता है, उसको आप लोग को धर्म प्रभावन मान लेते हो। मूढ़मती, लोभी बापा, लोभी गुरु लालच चला हो नरक में ठेलम ठेला। तो फिर तुम्हारा धर्म कौन सा वितराग है? कौन सा समतापूर्ण धर्म है? कौन सा निष्प्रह धर्म है? देखो, इसलिए श्रेष्ठ साधु कौन, श्रेष्ठ नेता कौन, श्रेष्ठ अभिनेता कौन? निरुद्ध बोधपाशेनम क्षिप्त वैराग्य पंजरी, जो अपनी कषायों को, अपनी इंद्रिय प्रवृत्ति को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, ख्याति पूजा लाभ को बांध डाला। किसलिए बांध लिया? बोध पाश में। ज्ञान रूपे पाशु
पास से, जिसने ये सब कषायों को सब बांध करके कहा डाला? वैराग्य पिंजरी, वैराग्य रूपी जेल में जिस साधु ने डाल दिया। किसको डाला? कषायों को, इंद्रियों को, आकांक्षा को, तृष्णा को, ख्याति पूजा लाभ को। जो साधु ने ज्ञान रूपी लौह जंजर से पकड़ करके बांध डाला और डाल करके जेल में डाल दिया, वैराग्य रूपी जेल में। ऋषिकम हरेवत येनम, और जिसने इंद्रियों को पर संयम धारण किया, वाक संयम, इंद्रिय संयम, काल संयम, समय संयम, समय संयम। अनर्थमय ही सब व्यर्थ समय, शक्ति, धन, बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। अनर्थ दंड व्रत करके ही स्वयं को श्रेष्ठ, आधुनिक, पढ़ा लिखा, धार्मिक मानते आप लोग। परंतु आचार्य श्री बोलते हैं, कौन है नायक, अभिनायक? कौन हीरो है? कौन मुनियों के ईश्वर है? ऋषि का हरेयो येनम सा मुनिना महेश्वर। देखा, ये भी समय वेबिनार में सैकड़ों बार बोल रहा हूं, आज श्लोक में मैं बोल रहा हूं। तुम लोग की दृष्टि में जो बेकार है, तुम लोग को धन कमा कर नहीं देते, तुम्हारा नाम नहीं कमाने में सहयोग करते, तुम्हारे पंथ, मत, ईर्षा, द्वेष, फूट, लूट में जो सहयोगी नहीं बनते, वो तुम लोग को दृष्टि बेकार साधु, नवारा साधु। परंतु वही मुनियों के ईश्वर है, प्रभु है, विभु है, नायक है। ये आप लोग बहुत बार बताया, श्लोक से बता रहे, सुन लो। महेश्वर केवल बाछा होना, बकबक कर लेना, कुछ केवल ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंद फंद में कुछ काम कर लेना, वो आप लोग को दृष्टि से श्रेष्ठ। फिर तुम्हारे भगवान की मूर्ति नंगा क्यों? तुम्हारे गुरु नंगा क्यों? ऐसे नंगे भगवान से, नंगे साधु से तुम लोग को धन मांगते हो, बच्चा मांगते हो, दुकान चलाना चाहते हो? कौन सा संयम है? भूखा रहकर तड़प तड़प मर जाओ, कोई संयम नहीं। केवल दिखावा के लिए, दूसरों को नीच दिखाने के लिए, मैं हमारा पंथ श्रेष्ठ है, तुम्हारा नीच है, इसी दृष्टि से जो ढोंग पाखंड करते हो, वो नहीं। पहले स्वयं के ऊपर संयम धारण करो। यदि ऐसे हैं, फिर शांति कुंज आरनाथ क्यों नंगड़ा हो करके जंगल में मौन रह करके तुम लोग की दृष्टि से दीनहीन बन करके घूमते रहे? देखो, अजय लोग भी निंदा करते हैं, पेपर में भी आ रहा है। इसलिए ये भ्रम तो अभी यहाँ सागबड़ा कॉलोनी में तो बहुत अंश में टूट गया। मैं कल हमारे साधु को बता रहा था, मैं जहां तहां मैं घुमा, छोटे गांव से महानगर तक, हर जगह में कुछ न कुछ विशेषता है। परंतु अभी कॉलोनी में जो विशेषता है मेरे अनुभव में पूरे भारत में कहा नहीं। पूरे भारत में दूसरा मैं मेरी दृष्टि में नहीं मानता। क्यों? ये भी विषय कई बार मैं बता दिया हूं, यहाँ के लोग को भी बता दिए, यही है। अभी यहाँ वाक संयम, किसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। बोलते गुरुदेवा कोई खोटा भाव आ गया या कोई निंदा करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं, यहाँ वहां चल जाते हैं और सब बोल दिया। अभी देखते भी है, अभी कोई फैशन नहीं, अभी परिसर भी चल रहा है, वही सिंपल ड्रेस। नहीं तो पहले केवल 1-2 किलो सोना चांदी लादने में ही समय व्यतीत था, और उसको देखने में और दुकान में साड़ी और अलंकार।
और ज्ञान दान आहादान में कुछ भी नहीं, केवल ढोंग पाखंड में। आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, व्यक्तिगत से लेकर परिवार तक, समाज तक, चारों प्रकार दान इतना कर रहे हैं। अभी कल बता रहे थे नगिन जी, जो समाज में कुछ मीटिंग हुई, यहाँ तो अभी वर्षा हो रही है, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी, धन की बाढ़। कल भी मुझे बता रहे थे, 3-4 व्यक्ति थे, एक तो दिनेश थे अध्यक्ष, और यशवंत थे, और कुछ थे, तो इस बता रहे। तो ये भले अन्य जगह में करोड़ रुपया आता होगा, वो सब प्रलोभन से, दबाव से, बोले से, कूट कपट से, आडंबर से, इसे अन्य जगह खरब रुपया का दान, यहाँ सैकड़ों रुपया का दान से भी नीच है। क्यों? यही सब गुण से युक्त। अभी 21-22 महीना हो गया है, भावना, भक्ति, आहादान, सेवा, प्रवचन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही, वो भी गुणात्मक। मैं जितने छोटे गांव से लेकर महानगर तक में रहा, संघ में 3-4 संघ के साधु आचार्य रहे, 40 से 50 साल, वहां भी ऐसी प्रभावना कहाँ नहीं हुई, कहाँ भी नहीं, एक भी जगह नहीं। यहाँ लगातार अभी 21 से 22 महीना हो रहा है। अन्य जगह में कुछ दिन में सब थक जाते। मैंने अनुभव किया है, 1-2 दिन चौका लगाते ही थक जाते, तीसरा दिन चौका नहीं लगाते, सेवा नहीं करते, आरती में नहीं आते हैं, प्रवचन में नहीं आते हैं, आने में डरते हैं, दान देना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, साधु की व्यवस्था करनी पड़ेगी। परंतु यहाँ कई महीने सभी रो रहे हैं, रोना धोना प्रारंभ हो गया है कि गुरु जब यहाँ से चल जाएंगे तो क्या होगा हमारा। चौका में रह रहे हैं, यहाँ रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ऐसे तो मैं कहाँ भी ऐसे प्राय रूप में एक भी जगह में नहीं देखा। अद्वितीय। अभी भी कोई ना चौका की ना, अभी देखो यहाँ के लोग को बता रहे थे, अभी कई 10 वर्ष से कुछ बिल्डिंग बना रहे थे, पड़ा हुआ था आप लोग के भाषा में, अभी 2 मंजिल 3 मंजिल बनी 3 मंजिल का बन गया। और मुझे बहुत महीने से बोले गुरुदेव, हम किसको नहीं बोले, स्वयं ला के सब देते हैं। ये है, सुन लो, मैं आगम के अनुसार बताता हूं। देखावा रूप में कुछ दान कर ले, कुछ संयम कर ले, कुछ उपवास कर ले, कुछ रस क्या कर ले, ना लोभ छोड़ते हैं, ना ख्याति पूजा लाभ छोड़ते हैं, ना शोषण छोड़ते हैं। त्याग भी आज संग्रह के लिए हो रहा है। सब पेपर में आ रहा, मेरे पास यहाँ है सब। आज त्याग भी संग्रह के लिए, आज त्याग भी परिग्रह के लिए, आज संयम भी असंयम के लिए। मैं तो पहले से किताब लिखा हूं, परंतु अभी बहुत पेपर में आ रहा है, यूट्यूब में भी आ रहा है, सब बच्चे भी लाकर मुझे दिखाते हैं। इसलिए देख लो, यहाँ के लोग भी 5 गांव को लेकर यही कॉलोनी वाले, जिनके में अभी इतनी प्रश्न करते, ये लोग भी इन सब दोष से, पाप से, कमियों से पुण्यग्रस्त थे। आज सुबह भी मैं बोला हूं, यदि तुम लोग ख्याति पूजा लाभ नहीं चाहते तो मैं मेरे गुरु की प्रशंसा करता था, मेरे विद्यार्थियों के। आज सुबह फिर तुम लोग को अभी तो पंच कल्याण हुआ, निमंत्रण कार, एक ही पत्रिका 405 की पत्रिका, फिर होर्डिंग, फिर दीवार में लिखना, फिर होर्डिंग। क्यों? आज मैं पूछा था सुबह, पहले भी कई बार पूछा, तुम्हारी ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि नहीं, और इतना पढ़ा करे, बता करे, डांट करे गया तो भी ऐसे किए, परंतु अभी एकदम नहीं कर रहे। अभी समस्त समय शक्ति
धन, बुद्धि, आत्म कल्याण में लगा रहे हैं। कल भी शाम को बता रहे थे सब, यही ये रंजना भी आई है और कई महिलाएं, कई टीचर सब बता रहे, वही भी समय बता रहा हूं। अभी तो गौरव कर रहे हैं कि गुरुदेव आप जैसे वितरागी निष्प्रह संत क्या हम शिष्य है। और पहले मैं कई बार यहाँ बोला, आप लोग पंच कल्याण में नहीं बुलाए तो इसलिए आप मेरे श्रेष्ठ शिष्य हो, क्योंकि मेरे भाव को आप लोग को समझे। बोले गुरुदेव आप तो हम लोग को श्रेष्ठ बात दो, पर तो हमका भाव तो यही था, ठंडल महापाल मधुल गोपाल। अन्य साधु को लाने पर यहाँ बोली होगी, रुपया होगी, हमारे यही दुष्ट भाव था, यही लोभ भाव था, परंतु अभी नहीं। इसलिए देखो तप क्या, इच्छा निरोध तप, जो आकांक्षा, डिमांड, सांसारिक भोग, सत्ता, संपत्ति, यह लोक और परलोक, उसका त्याग, ये है इच्छा निरोध, डिजायर, कामना, निदान रहित और संयम। ऐसे ही केवल यदि ऐसे जैसे सब धर्मावलंबी मानते हैं, कुछ बाह्य क्रिया कांड उपवास रस्ता कर लिया, चुप रह गया, यदि वो तप है तो एनाकोंडा, शेर, घड़ियाल, पुलार बियर, कीड़े मकड़े और नार की महातपस्या। नार के पास तो अनाज तक नहीं, पानी पीने तक नहीं, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं, क्या तपस्वी हो गए, त्यागी हो गए। इसलिए समय हो गया, आज और भी बहुत मैं बोलने वाला था, इसलिए जारी रखो समय गुरुदेव, होने के नमस्ते कारण गुरुदेव। मैं इसको गुरुदेव छोड़ जारी देता हूँ, रखो। केवल एक श्लोक बोल करके। गुरुदेव होने दो, 5-10 मिनट श्लोक ज्यादा। नंबर 19 ज्ञानार्णव। हाँ समय हो गया। नहीं गुरुदेव होने दो। कालकूटस्य विशाख्यस्य चांतरम वदन्ति ज्ञात तत्पार्थम मेरु सर्षपयोरभ। जो मैं अभी बताया वर्ण गुरुदेव को बोलो, 10 मिनट मिनट बढ़े तो चलेगा। जो विषय वासना, लोभ, तृष्णा, ख्याति, पूजा, लाभ में लगा हुआ है, उसका सुमेरु का जैसा तप त्याग, सुमेरु के जैसे, सरस के जैसे। और जिनमें ये जो 10 धर्म है उनका सरस के जैसे तप त्याग सुमेर के बराबर। आचार्य ने गणित रूप में बताया, गणित रूप में पुनः बता देता हूं। जो ऐसे 10 धर्म से युक्त, 16 कान भावना से युक्त, उसका सरस का जैसे धर्म तप त्याग ज्ञान सुमेरु के बराबर। और अन्यथा जो इन सब विकार से युक्त, जो मैं 10,000 20,000 बार बोल दिया, उनका सुमेरु के बराबर तप त्याग दान शील सरस के जैसे पर। देखा, मैं पुनः श्लोक पढ़ लेता हूं, पुनः पढ़ लेता हूं। विशस्य कालकूटस्य विषयाख्य चांतरम। और भी बता रहे हैं, यदि ये सब खोटा भाव से युक्त कोई है तो हलाहल विषय से भी असंख्यात विष विषाक्त को पी रहा है। स्वयं आचार्य से बता रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो, विशेष कालकूटस्य विषयाख्यंतरम, जो अभी मैं बता रहा हूं, धर्म के नाम पर यह करते हुए जो मानते कि हम अमृत पी रहे हैं, आचार्य से बताया है, वो कालकूट से भी असंख्यात गुणित विषाक्त तत्व को पी करके वो मान रहे कि मैं अमृत पी रहा हूं। वदन्ति ज्ञात तत्पार्थ, ये आचार्य बोले कि सर्वज्ञ भगवान ये बताया है, मेरु सर्षपयोरिव। अब लोग को पहले भी बोला हूं, वो कि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरते आदि में। इसलिए आप लोगों को जो ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान से भान से आप लोग में जो श्रद्धा प्रज्ञा बढ़ रही है, यह क्रांति
पूरे भारत में और विश्व में फैले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सुभाषवाद, मैं अभी जो कॉलोनी के प्रशंसा कर रहा हूं, ये इनके प्रति ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, गुण ग्रहण करो कि गुरुदेव तो केवल कॉलोनी के प्रशंसा करते हैं, मैं सबके करता हूं, परंतु जो यथार्थ वो भी करता हूं। हमारे भगवान से लेकर हमारे गणधर ने किया है, और आदर्श की स्थापना करने के लिए वो बोलना अनिवार्य है, जो मैं कल गाथा और श्लोक बोला हूं। तो यहाँ के लोग जो अभी 5 वर्ष में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, ऐसे हर जीव में, हर व्यक्ति में, हर नगर में, आवाल वृद्ध वनिता में वृद्धि हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सुभाषवाद। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उत्तम संयम धर्म पर आज गुरुदेव का बहुत ही सुंदर सटीक प्रवचन रहा भगवान। नमोस्तु भगवान। और गुरुदेव विषय पूरा करना हो तो गुरुदेव समय बढ़ सकता था, गुरुदेव ऐसा कोई नहीं है। भगवान टुमकुर से आपके शिष्य जन है जो नमोस्तु करना चाह रहे, टुमकुर से है रेखा जैन। एकदम मेरी शिक्षा है, मैं कल परसों बताया था। हाँ, कहाँ रेखा? बिना हाँ बोलो। उन्हें कार्यक्रम में भी भाग लेने के लिए वो रेडियो में भी गाना बोलते हैं अभी लगभग 40 वर्ष से। तो वैज्ञानिक संगोष्ठी में अभी कार्यक्रम में भी वो गाना गाएंगे। हाँ बोलो बोलो। हाँ, आकाशवाणी कलाकार है दोनों। लगभग 40 वर्ष की मेरी शिष्या है। ये विश्व विज्ञान रहस्य में इन लोग का भी योगदान है। वो दिख नहीं रहे गुरुदेव, अभी थे वो। अच्छा अच्छा, शुरू से थे, अभी दिख नहीं रहे। हाँ वर्ण, हाँ बोल देना। हाँ जी हाँ, कल के लिए आज का जो गुरुदेव का प्रवचन रहा, तो कल इसका सार कौन देना चाहेगा? जो 1 मिनट के अंदर हैंड रेस करें। इतने में आचार्य भगवान जिनवाणी स्तुति पूर्वक सबको शुभाशीष प्रदान करेंगे। हाँ, यहाँ पे ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी है, उदयपुर से आए, वो कल सार करेंगे कौन प्रवचन का। कौन कौन? ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी उदयपुर से है। हाँ, मंजू दीदी। हाँ वो वहीं पे है ना? हाँ, यहाँ पे ही है कॉलोनी में। हाँ, कल आज के प्रवचन का सार ब्रह्मचारिणी वंदनीय मंजू दीदी प्रस्तुत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आचार्य भगवान से के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति पूर्वक सबको मंत्रोच्चार द्वारा सुभाषित प्रदान करें। सभी श्रोता हाथ जोड़े। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आमसोई पत्तानम, ओम नम खलसोई पत्तानम, ओम नम जलसोई पत्तानम, ओम नम संभोसोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सभी श्रोताओं को पुनः सूचना दे देता हूँ कि दिनांक 19 सितंबर को पर्यूषण पर्व के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के दिन इंदौर, मध्य प्रदेश की इंदौर नगरी, जहां पर श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से पर्यूषण पर्व मनाया जा रहा है। जैन एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। और वहां के ट्रस्टियों द्वारा डॉक्टर राजमल जी के द्वारा अनुरोध करवाया गया है कि हमारे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जिन्होंने सन 2013 में हल्दी घाटी की पावन धरा पर
इसी जैन एकता और विश्व शांति महामंच द्वारा, जहां पर श्वेतांबर समाज के अनुरोध पर गुरुदेव ने वर्षा योग किया था और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन दोपहर को 3:30 बजे पूज्यवर आचार्य भगवान कनकनंदी जी गुरुदेव का प्रवचन होगा, जो कि जैन एकता पर, जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता पर, संगठन पर गुरुदेव का प्रवचन होगा। तो सभी श्रोता इसका लाभ लें। 19 सितंबर दोपहर को 3:30 बजे, 3:30 से 4 बजे तक और 4 बजे से पुनः इसी आईडी पर उत्तम ब्रह्मचर्य पर गुरुदेव का प्रवचन रहेगा। तो 3:30 बजे अपन को इंदौर वाली आईडी पे जुड़ना है, जो कि जैन एकता मंच द्वारा रहेगा, और 4 बजे वापस इसी आईडी पे रहेगा। तो उस दिन दोनों प्रकार के स्वाध्याय का लाभ अपने को मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म तीर्थ से। हाँ मधुक बोल दो। हाँ, सुबह जो कि रविवार को, हर रविवार को धर्म तीर्थ की आईडी से गुरुदेव का प्रवचन रहता है, जो कि आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव के संघ के अनुरोध से धर्म तीर्थ से जुड़े हुए जितने भी भक्त श्रोता हैं तथा आचार्य श्री के भक्त शिष्य वहां पे जुड़ते हैं। तो रविवार को उस दिन सुबह भी गुरुदेव का प्रवचन रहेगा, दोपहर में फिर 3:30 बजे इंदौर जैन एकता द्वारा प्रवचन रहेगा, फिर 4 बजे अपने ये जो नियमित प्रवचन रहता है वो 4 बजे पुनः इसी आईडी पे रहेगा। तो उस दिन गुरुदेव के कुल 3 प्रवचन होंगे। तो सभी श्रोता इसका लाभ लें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमस्कार गुरुदेव का जय जय। नमोस्तु गुरुदेव।